अब हमारा जो अगला टॉपिक है बेटा वो अनुभव है। क्या है? अनुभव। अनुभव हमारा अगला टॉपिक है। 4 अंग है। हमने अस्थाई भाव पढ़ा, विभाव पढ़ा। अब हमारा ये जो टॉपिक चल रहा है वो क्या है? अनुभव। यानी ये रस का अंग है अनुभव। और अनुभव जो है बेटा ये हमारी सहज शारीरिक क्रियाएं हैं। क्या है? सहज शारीरिक क्रियाएं हैं। यानी जब हमारे हृदय में सहज शारीरिक क्रियाएं हैं, जब हमारे हृदय में रस उत्पन्न होता है, रस जागृत होता है, तो रस जागृत होने के बाद जब अस्थाई भाव अपने अवस्था को प्राप्त करता है और रस की निष्पत्ति की तरफ बढ़ता है, तो हमारे हृदय में अस्थाई भाव के जागृत होने के बाद जो हमारे शरीर की क्रियाएं होती हैं, यानी अत्यधिक भयभीत होने के बाद कांपने लगना, डर जाना, रोने लगना, चिल्लाने लगना, ठीक है ना, हंसने लगना, हंसते हंसते लोटपोट हो जाना, यानी जो हमारी शारीरिक हमारे अंगों द्वारा जो क्रियाएं होती हैं वो क्या होती हैं? अनुभव होती हैं। यानी हमारे शरीर के द्वारा जो अभिव्यक्ति होती है वही हमारा अनुभव कहलाता है। अब अनुभव के बेटा 4 अंग माने गए हैं। 4 अंग है अनुभव के। अनुभव के ये किसके हैं? 4 अंग है। अब मुख्यतः 2 अंग होते हैं। एक होता है कायिक, दूसरा होता है सात्विक। बीच में एक मानसिक है और आहार है। मानसिक और आहार। तो हमारा जो कायिक है और सात्विक, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है सात्विक। तो कायिक अनुभव क्या है और सात्विक अनुभव क्या है? कायिक अनुभव ये है बेटा, कुछ क्रियाएं हमारे इच्छा के अधीन होती हैं जो हम अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं, जैसे चिल्लाना, पुकारना। हम घबरा गए और लगे चिल्लाने, मम्मी मम्मी मम्मी। हम किसी को बुलाने रह रही, आई आई हमारी मदद कीजिए, तो ये हमारा कायिक अनुभव है। तो जब चिल्लाना है, पुकारना है, हंसना है, हंसना भी हमारी क्या है? कायिक अनुभव है, क्योंकि हम अपनी इच्छा से हंसते हैं। जो इच्छिक क्रियाएं हैं, ऐच्छिक क्रियाएं हैं, वो कायिक अनुभव जो हमारे इच्छा के अधीन होती है, जिसपे हमारी इच्छा क्या होती है? निर्भर होती है। जो इच्छा के अधीन कार्य होता है वो क्या होता है? कायिक अनुभव होता है। और कायिक अनुभव में हंसना, रोना, गाना, दौड़ना, भागना, ठीक है ना, तो ये सब चीजें जो है हमारी कायिक अनुभव है जो हमारे इच्छा के अधीन होके होती है। अब दूसरी क्रिया जो है वो सात्विक है बेटा। जो सात्विक अनुभव है, तो सात्विक अनुभव में कुछ क्रियाएं हमारी इच्छा के अधीन नहीं होती हैं, वो स्वतः हो जाती हैं। हम नहीं चाहते हैं कि किसी के सामने रोए। जब हमें अत्यधिक दुख या ग्लानि होता है तो हम किसी के सामने रोना नहीं चाहते हैं, हम अपने दुखों को छुपाना चाहते हैं, लेकिन हमारे आंखों से अपने आप आंसू गिरने लगता है। होता है कि नहीं होता है? हम बहुत खुश होते हैं तो हम अपनी खुशी को दबाना चाहते हैं, लेकिन हमारे आंखों से आंसू गिर पड़ता है। यानी हृदय के भाव अपने आप उद्दोलित हो जाते हैं, इनको प्रकट करना नहीं पड़ता है। अर्थात इन क्रियाओं पर हमारा कोई जोर नहीं होता, वो हमारे अधीन नहीं होती, वो स्वतः संपन्न होती है। जैसे पसीना पसीना होना। सांप को देख के इतना डर गए कि कांपने लगे, पसीना पसीना हो गए, पसीना निकलता जा रहा। कोई आया क्रोध करके, आप उससे इतने भयभीत हो गए हो, चोर का नाम लेने से या किसी का नाम लेने से आप इतने अधिक भयभीत हो गए कि आप पसीना पसीना हो गए, आप थर 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 कांप रहे हो। तो कांपना, स्वेद, अश्रु, स्वेद जो है वो पसीना पसीना है, अश्रु जो है अपने आप आंखों से आंसू बहता रहता है। तो ये जो क्रियाएं हैं ये हमारी अनैच्छिक क्रियाएं बेटा, उनपे हमारी इच्छा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हम चाहेंगे
कहेंगे कि हम नहीं रोएंगे तो इसका कोई मतलब नहीं है। हमें दुख हुआ, असहनीय दुख हुआ तो अपने आप आंखों से आंसू गिर पड़ा, हम कांपने लगे, हम अपने आप कांपने लगे, थर 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 कांपने लगे। हम नहीं चाहते कांपना, लेकिन हम कांपने लगे, हम डर गए, पसीना पसीना हो गए। तो ये सब जो क्रियाएं हैं ये हमारी इच्छा के अधीन नहीं होती। अब तीसरी क्रिया जो होती है बेटा वो मानसिक होती है। क्या होती है? मानसिक क्रिया होती है। अब मानसिक क्रिया से मतलब क्या होता है? जो हमारे मस्तिष्क पे सीधे प्रभाव डालती है। कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं बेटा जो हमारे मस्तिष्क पे से संपन्न होती हैं। जैसे अब हमारी मस्तिष्क में जैसे नहीं होता है, दुख है, विषाद है, तो जो जैसे हमारे दिमाग पे ही आघात पहुंचा देती हैं। कभी कभी इंसान को देखा है कि किसी को देख के, किसी का दुख देखा, किसी को मरते देखा तो उसके दिमाग पे ही असर पड़ गया, और देखा है ना, वो पागल हो जाता है। ठीक है ना, कोई ऐसी बात हुई कि वो स्तब्ध हो गया, उसके दिमाग पे ही असर ले लिया। तो जो संवेदना होती है, जो हमारी संवेदना होती है, ठीक है ना, जो हमारा खुशी है, गम है, ये सब सीधे हमारे मस्तिष्क पे बेटा असर डालती हैं। तो जो क्रियाएं हमारे मस्तिष्क के पे असर डाले वो हमारी कौन सी क्रियाएं कहलाती है? मानसिक क्रियाएं। इतना दुखी हो गया कि वो गम में डूब गया और उसका दिमाग ही कुछ दिन के लिए गड़बड़ हो गया। तो इस सब की क्रियाएं जो होती हैं मानसिक क्रिया। अब चौथी क्रिया जो वो आहार्य है। क्या है? आहार्य। जब हम विभिन्न प्रकार आहार्य है यानी जब हम तरह तरह के वेशभूषा धारण करते हैं। अब कभी लोग होते हैं वो कृष्ण बन जाते हैं, कुछ भक्त ऐसे होते हैं, देखा है, वो आहार्य क्रिया बेटा कि वो भक्त बन गए, वो कृष्ण की भक्ति में इतने लीन हो गए कि खुद को कृष्ण मान बैठे। अब कृष्ण का वेशभूषा धारण कर लिए हैं, तो कुछ लोग राधा बन जाते हैं, कुछ लोग सीता, यानी तरह तरह की मन के अधीन होकर वेशभूषा धारण करना, ये क्या होता है? आहार्य होता है। अब जैसे आपने सुना है ना कि मोर पका सर ऊपर रखबे, गुंज की माल गरे पहिरूंगी, ओढ़ पीताम्बर ले लपटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी, भवतो वही मोरे रस खानो, तेरे कहे सब स्वांग रचूंगी। तो स्वांग रचाना यानी वेशभूषा धारण कर लेना, उसी तरह का महसूस करना। अब जब पिक्चर में होता है ना, तो कहानी पढ़ के वो इस तरह से उसी घटना को अपना मान लेते हैं, उसी तरह का वेशभूषा धारण करके उसी तरह का व्यक्तित्व वो अपने आप को मान लेते हैं। नाटक हो रहा है, कहानी हो रहा है, कुछ भी। अब चंद्रशेखर आजाद का जैसे अभिनय कर रहे हो तुम, आहार अनुभव होगा, ठीक है ना। अब क्या होगा? चंद्रशेखर आजाद बना दिया गया, अब तुम अपने आप को चंद्रशेखर आजाद मान लिया, उसी तरह का वेशभूषा धारण करके उसी तरह के व्यक्तित्व को दिखा रहे हो। तो ये क्या हुआ? चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह बना दिया। तो जैसे नाटक वाटक खेलते हैं, हम अपने विभिन्न प्रकार के वेशभूषा बदलते हैं, विभिन्न प्रकार के किरदारों को जीते हैं, तो ये क्या होता है? आहार्य अनुभव होता है। जब तक आहार्य अनुभव हावी नहीं होगा तब तक हम रियल उसका एक्टिंग नहीं कर सकते। तो ये आपका अनुभव हो गया। अब आपका अगला टॉपिक क्या होगा? संचारी भाव।